जो इम्तिहान के स्ट्रक्चर के बारे में हम बता रहे थे कि आपको कॉपी जो ही मिलेगी आप उसके हिदायत पर एक नज़र गौर कर लेंगे। बाएं साइड से ही आप लिखना शुरू करें, बल्कि वो कॉपी पर आपको बता भी दिया जाएगा कि राइटिंग स्टार्ट हियर, तो यहाँ से आप लिखना शुरू कर देंगे। तो लिखने के लिए जो है स्केच पेन का ज़रा बराबर आप इस्तेमाल ना करें, बॉल पेन ही इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग वगैरह डालने के लिए आप डिफरेंट कलम का इस्तेमाल कर लें। जैसे कि आप अगर पूरी कॉपी ब्लू कलम से लिखना चाहते हैं तो एक ब्लैक पेन आपने रख लिया जिससे आप हेडिंग डाल लें। आपने इससे पहले बोर्ड का इम्तिहान दे रखा होगा, स्कूल बोर्ड से हो या फिर मदरसा बोर्ड से हो, तो उसमें वही लिखने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर सवाल नंबर 1 का जवाब अगर आप हल कर रहे हैं तो सबसे पहले वो ग्रुप सेलेक्ट करने का होगा, तो ग्रुप ए या ग्रुप बी। तो ग्रुप ए को पहले लिख लेंगे, उसके नीचे लिखेंगे आप सवाल नंबर 1 का जवाब। उसके बाद जिस मौजू पर आपको लिखने के लिए कहा जाएगा आप उस मौजू को उतार देंगे, कि जैसे कि तालीम की बुनियादी फलसफा, तो उसको उतार करके आप नीचे जो है आप लिखना शुरू कर दिए। स्केच पेन, जेल पेन वगैरह ये बिल्कुल मना है, आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी रोशनाई नीचे तक जाती है, लिहाजा उससे अवॉइड करें। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे व्हाइटनर इस्तेमाल करने के आदी होते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप व्हाइटनर भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि अगर कोई गलती हो उसको बस सिर्फ एक बार काट दीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। शुरू के जो 3 सवालात आपके होंगे तो वो 3-3 पेज के वो होंगे, लिखना होगा आपको 3 पेज लिखना होगा। जो 20 नंबर के सवालात हैं और 10 नंबर वालों का 1.5 पेज में आपको लिखना होगा। इस तौर पर अगर आप पूरी कॉपी का अगर जायजा लें तो तकरीबन जो है आधा सफ़ा आपका बचेगा, वरना पूरी कॉपी आपको भरनी पड़ेगी। तो आप उसी तरह से एनालिसिस कर लें, अंदाज़ा लगा लें कि हमें कितने में लिखना है, कि 10 नंबर का जो सवाल होगा उसको 1.5 पेज में लिखना है और 20 नंबर सवाल का जवाब आपको 3 पेज में देना होगा, या फिर वो लोग वर्ड आपको बता देंगे कि इतने वर्ड के अंदर आपको जो है इसको बंद करना है। मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप लोग पूरे 3 घंटे को काम में लाएं, पूरा लिखें, शुरू से लेकर आखिर तक लिखें, यहाँ तक कि कॉपी आपसे लेने की नौबत आ जाए एग्जामिनर को तो बेहतर है, मगर आप किसी सूरत छोड़ के ना आए, क्योंकि मामला यह है कि खुदा ना करे किसी के साथ अगर बैक लग जाता है या नंबर कम आ जाता है किसी का, तो दोबारा आंध्रा का सफ़र करना, इतना तवील सफ़र करना किसी एक पर्चा के लिए बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा फिर। लिहाजा आप लोग जो इस पूरे 3 घंटा को दयानतदारी के साथ इस्तेमाल करें और पूरी कॉपी भरने की कोशिश करें। खुशखत में लिखें, साफ सुथरी तहरीर लिखें, जिनकी तहरीर अच्छी होती है और वो अच्छे ढंग से लिख लेते हैं वो लोग, तो किसी सूरत वो फेल नहीं होते, उनको नंबर दे दिया जाता है मुनासिब। लिहाजा इन बातों पर आप गौर करेंगे। 3 दिन आपका 80 नंबर का इम्तिहान होगा, आज कल परसों, उसके बाद फिर 2 दिन 40-40 नंबर का, वो 1.5 घंटे के इम्तिहान होंगे। ये 3 दिन आपके 3-3 घंटे के इम्तिहान होंगे। इम्तिहान से वही सारे सवाल पूछे जाएंगे जो किताबें आपको दी गई हैं, लिहाजा आप लोग उन किताबों का मुताला कर लिए होंगे। आप उन किताबों को सामने रखते हुए उसी की रोशनी में आप लिखते चले जाएं, कलम तेजी से चलाएं और बढ़िया से लिखें। असाइनमेंट की कॉपी भी जो लोग आप लोग तैयार कर रहे हैं तो वो लोग भी बाएं साइड से लिखना शुरू करें। उधर आंध्र प्रदेश वगैरह है तो लिहाजा अक्सर बच्चों की जो कापियां मिली हैं वो बाएं तरफ से ही उर्दू को लिखना शुरू कर देते हैं। इम्तिहान गाह में भी आपको बाएं से लिखना शुरू करना है, ये ज़्यादा बेहतर। और अगर कोई दाएं तरफ से लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, मगर आप पहले लिख दिया करें कि नहीं, ये सवालात का जवाब हमने दाएं तरफ से देना शुरू किया, क्योंकि उर्दू का कल्चर दाएं तरफ से लिखने का है। तो इन बारीकियों में ना जाएं आप, बल्कि आप बाएं तरफ से लिखना शुरू कर दें, उसी में आफियत हमें समझ में आती है, नंबर आप मिल जाते हैं बच्चों को। और इम्तिहान आज पहला इम्तिहान है, लिहाजा किसी सूरत आप कोशिश ये करें कि 1 बजे तक आप इम्तिहान गाह पहुंच जाएं। बहुत बच्चे जो सेंटर देख करके आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग सेंटर देख करके नहीं आए हैं उनसे गुजारिश है कि आप 1 घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाएं, 1 बजे तक या 1:30 बजे तक तो किसी सूरत पहुंच ही जाएं, इसलिए कि 1:45 बजे से वो इंटरव्यू शुरू कर देंगे। तो लिहाजा आप 1 बजे तक किसी सूरत खाना पीना खा लें और इम्तिहान गाह में बैठ जाएं। गर्मी है तो आप पानी की बोतल साथ में रख लें, पानी इस्तेमाल करें आप, और अपनी सेहत वगैरह का ध्यान रखते हुए इम्तिहान दें। उधर का मौसम अभी ज़रा कदरे गर्म है,
तेज धूप है, लिहाजा आप लोग बेजा धूप में ना निकलें। धूप में निकला हो सर पर रुमाल रख लें, तौलिया और गमछा वगैरह से अपने सर को लपेट लें और पूरे एहतियात के साथ आप वहाँ इम्तिहान दें। और चूंकि वो आपका इलाका नहीं, अभी आप बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से आप वहाँ पहुँचे हैं, तो लिहाजा वहाँ का माहौल, वहाँ की आबो हवा आपको सूट करने में ज़रा सा देर लग सकती है। लिहाजा कोई इधर से उधर वाला काम ना हो, पूरे एहतियात के साथ सेहत को सामने रखते हुए आप इम्तिहान दें। उम्मीद है बातें सारी समझ में आ गई होंगी, मगर वही कि पूरे 3 घंटे को आप काम में लाएं और दयानतदारी के साथ लिखते चले जाएं। यह ना समझें कि बस मैंने लिख दिया और 2 घंटा 2.5 घंटा में जो है कापी जमा करके आ गए। नहीं, आप पूरे 3 घंटा आप कापी लिखें, पूरे सवालात के जवाब आपको देने हैं, आप दें। वह हिदायत पढ़ लेंगे, 1-2 सवाल जो है शायद आपको ना देना पड़े। तो क्वेश्चन पेपर आप लोग, ये पहला इम्तिहान नहीं, बीएड में आ गए हैं, इसके पीछे आपने 10, 12 ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो इम्तिहान दर इम्तिहान आपकी ज़िंदगी गुजरी है। इस नाचीज़ को याद रखें। सरफराज आलम रजवी, पटना। अस्सलाम वालेकुम।